नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कोलार इंडस्ट्रियल के पास बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार पलटी, सभी सुरक्षित। कैंपेनर ने क्रिश्चियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट समेत 3 लोगों को हटाने की मांग की। नीट पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में 24 जुलाई को बसपा कल्याण में निकलेगी छात्र रैली। चित्रदुर्ग में आवारा कुत्तों के हमले में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। कोटला पुलिस को बड़ी सफलता, ध्यान भटका कर सोने की चैन लूटने वाले अंतरजिला गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार। सीएम योगी ने गौशाला में बिताया वक्त, गोवंश को अपने हाथों से खिलाई दूध रोटी। अब समाचार विस्तार से। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कटौती के बाद लाभार्थियों की परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी हां, एक तरफ बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाएं अपनी पेंशन बहाल करने के लिए रोजाना बीदर तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर है। सुबह से शाम तक बीदर तहसील कार्यालयों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कोई आवेदन जमा करने के लिए लाइन में खड़ा है, तो कोई पेंशन की राशि कम होने की शिकायत को लेकर अधिकारियों के पास पहुंच रहा है। पेंशन में कटौती के कारण बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को सबसे अधिक ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई लाभार्थी दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अब उन्हें रोजगार छोड़कर पूरे दिन सरकारी कार्यालयों के बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कई बार चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर इन लोगों के लिए यह आर्थिक संकट और भी गहरा होता जा रहा है। लाभार्थियों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए और पेंशन का भुगतान बिना किसी कटौती के समय पर किया जाए, ताकि उन्हें रोज रोज सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। इस अवसर पर लाभार्थियों और अंबेडकर युवा सेना के राज्याध्यक्ष राजकुमार गुरनली ने मीडिया से बात की है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। आज सुबह बीदर शहर के कोलार इंडस्ट्रियल क्षेत्र के पास एक सड़क हादसा सामने आया है। जी हां, जानकारी के मुताबिक एक कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। पता ये भी जा रहा है कि यह कार बीदर से आ रही थी। हादसा इतना जोरदार और भयानक था कि कार सड़क पर पलट गई, लेकिन गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं आई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया। आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार या वाहन पर नियंत्रण खोने की वजह से यह दुर्घटना हुई हो सकती है। पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है और आगे की जांच जारी है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। ऑल इंडिया क्रिश्चियन महासभा ने मांग की है कि कर्नाटक क्रिश्चियन कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रोफेसर एन जाफेट, मैनेजिंग डायरेक्टर एंटनी मरियम और वाइस प्रेसिडेंट संजय जागीरदार को तुरंत उनके पदों से हटाया जाए और समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध नए अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। यह बात महासभा के बीदर जिले और कल्याण कर्नाटक डिवीजन के प्रेसिडेंट इसाक कैंपेनोर ने कही। बीदर शहर के डिस्ट्रिक्ट प्रेस हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में और खासकर बीदर जिले में क्रिश्चियन समुदाय के विकास कार्यों, चर्चों के नवीनीकरण, विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अनुदान वितरण का काम ठीक से नहीं हो रहा है। कॉर्पोरेशन के मौजूदा प्रशासन के तहत समुदाय का विकास शून्य है और स्वीकृत अनुदान व कार्य खस्ता हाल स्थिति में है। बीदर जिले में स्वीकृत 17 गंगा कल्याण परियोजनाओं के लिए फंड अभी तक जारी नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि हालांकि जिला प्रशासन ने 60 से अधिक धर्म सभाओं जिसके लिए अनुदान के प्रस्ताव भेजे, लेकिन 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉर्पोरेशन में अनावश्यक भवन और सिविल कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है और कुछ संगठनों को अनुदान देकर अन्य संगठनों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिकॉर्ड के प्रबंधन में अव्यवस्था है और सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। सरकार ने बिना किसी उचित मानदंड का पालन किए नियुक्तियां की है, जिससे समुदाय के विकास में बाधा आई है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि मौजूदा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर को तुरंत उनके पदों से हटाया जाए, विकास को प्राथमिकता देने वाले अधिकारियों को नियुक्त किया जाए और सभी लंबित कार्यों व अनुदानों को जल्द जारी किया जाए। इसका कैंपेनर ने चेतावनी दी है कि यदि 1 अगस्त 2026 तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बेंगलुरु चलो कार्यक्रम के तहत भूख हड़ताल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासभा के पदाधिकारी संपत कुमार, अरुणा जयराज, पवन होसमनी, सुज्ञान, नवीन, जॉनसन, ऋतिक, विल्सन और अन्य लोग मौजूद थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज।
बसवा कल्याण में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ और स्टूडेंट्स एंड यूथ मूवमेंट एसवाईएम की ओर से 24 जुलाई को छात्रों की एक विरोध रैली आयोजित की जाएगी। जी हां, यह रैली सुबह 10 बजे गांधी चौक से शुरू होकर अंबेडकर चौक तक निकाली जाएगी। रैली का उद्देश्य दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज का विरोध करना और नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करना है। आयोजकों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए युवाओं का एकजुट होना जरूरी है। इसी को लेकर बसवा कल्याण के सभी छात्र छात्राओं और युवाओं से बड़ी संख्या में रैली में शामिल होने की अपील की गई है। एसआई और एसवाईएम ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा ताकि छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंच सके। बसवा कल्याण से संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। बसवा कल्याण में ग्राम क्रांति सेना ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। जी हां, यह ज्ञापन बसवा कल्याण के सहायक आयुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति भवन भेजा गया है। संगठन का कहना है कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों का मौलिक अधिकार है। आरोप लगाया गया है कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों के बाद देश भर में छात्र न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने के बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। ज्ञापन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की निंदा करते हुए इस लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया गया है। ग्राम क्रांति सेना ने राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। साथ ही संगठन ने नीट परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तथा प्रभावित छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है। बसवा कल्याण से संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए अत्याचार की निंदा करते हुए चिकबल्लापुर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुबेर अच्छो ने नेतृत्व में बुधवार को शहर के शिरलीघट्टा सर्कल में जनसभा आयोजित की गई। सभा में सैकड़ों छात्रों ने भाग लेकर शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए अत्याचार की कड़ी निंदा की। सभा को संबोधित करते हुए एआईसीसी सचिव संपत ने कहा है कि छात्र अपने भविष्य के सपनों को लेकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम करती है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर अत्याचार करना कितना उचित है, उन्होंने सवाल किया है। उन्होंने कहा कि अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे छात्रों के आंसू हम सभी के लिए दुखद है,
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुबेर अच्छू ने कहा कि प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों की समस्याओं को कम से कम शिष्टाचार के तौर पर केंद्र सरकार को सुनना चाहिए था, लेकिन छात्रों पर अत्याचार करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। छात्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देकर सरकार ने उपेक्षा का रवैया अपना है। इस मुद्दे पर युवा कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने मांग की है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्काल इस्तीफा दे। चिकबल्लापुर से संवाददाता सलाउद्दीन की रिपोर्ट। जगतियाल जिले की कोरटला पुलिस ने बुजुर्गों को सरकारी योजना और पेंशन बढ़ाने का झांसा देकर सोने के आभूषण चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सिद्दीपेट के रहने वाले अलीपो कृष्णा, कंचीपो श्रीकांत और अलीपो राजकुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी 15 जुलाई 2026 को कोटला पहुंचे और एक स्थानीय लॉज में ठहरे। अगले दिन उन्होंने बस स्टैंड पर 70 वर्षीय लक्ष्मी देवी को पेंशन 2000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए कराने का झांसा दिया। इसके बाद महिला को SBI बैंक के पास ले जाकर कहा कि सोने के आभूषण पहनने पर पेंशन नहीं मिलेगी। इसी बहाने महिला के गले से लगभग 24 ग्राम वजनी सोने की चैन उतरवाकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को लॉज से गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से चोरी की गई सोने की चैन, एक रियलमी मोबाइल फोन और एक सैमसंग मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। जांच में मुख्य आरोपी अलीपो कृष्णा के खिलाफ विभिन्न थानों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज होने का खुलासा हुआ है, जबकि अन्य 2 आरोपियों पर भी कई चोरी के मामले दर्ज है। कोटला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सरकारी योजनाओं, पेंशन बढ़ाने या अन्य किसी लाभ के नाम पर अजनबियों के झांसे में न आए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत डायल 112 या नजदीकी पुलिस थाने को दे। जगतियाल से संवाददाता यूनुस की रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने जहीराबाद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री और जहीराबाद कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की आवाज दबाने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने नीट पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के निर्देशों के अनुसार पूर्व मंत्री डॉक्टर ए चंद्रशेखर के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं, जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगारेड्डी जिले में जहीराबाद नगर पालिका कार्यालय परिसर में गांधी प्रतिमा के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने गांधी प्रतिमा से अंबेडकर प्रतिमा तक एक रैली निकाली और राहुल गांधी की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए सड़क पर धरना दिया। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने के लिए तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने नीट पेपर लीक के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके तुरंत इस्तीफे की मांग की। इस लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी और सरकार से शांतिपूर्ण विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान करने का आग्रह किया। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कोलार इंडस्ट्रियल के पास बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार पलटी, सभी सुरक्षित। कैंपेनर ने क्रिश्चियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट समेत 3 लोगों को हटाने की मांग की। नीट पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में 24 जुलाई को बसवा कल्याण में निकलेगी छात्र रैली। चित्रदुर्ग में आवारा कुत्तों के हमले में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। कोटला पुलिस को बड़ी सफलता, ध्यान भटका कर सोने की चैन लूटने वाले अंतरजिला गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार। सीएम योगी ने गौशाला में बिताया वक्त, गोवंश को अपने हाथों से खिलाई गुड़ रोटी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।